ओके सर। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्या कहाँ पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इसके बारे में पढ़ रहे थे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और उस फॉर्मूले में ये बताया था कि दिख रहा है बच्चों, स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों की। Yes, sir. फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा। तो ये एक करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है। और इसके आगे नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये आ जाता है टॉपिक। अभी है क्या, देखो बच्चों, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ये बताओ बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये कि दो वायर्स हैं, दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, इनमें आपस में फोर्स क्यों लगेगा? कोई बच्चा बताएगा इन दोनों में आपस में फोर्स क्यों लगेगा? तो दोनों की फील्ड टकराएंगी। दोनों के आसपास की फील्ड होंगी, उनकी फील्ड का इंटरेक्शन होगा, उनकी फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लगेगा। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? दोनों के आसपास अपनी फील्ड होगी, दोनों के आसपास अपनी फील्ड होगी और उनकी फील्ड का इंटरेक्शन होगा, फील्ड का इंटरेक्शन होगा। तो एक्चुअल में क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे दो वायर्स हैं, दोनों की अपनी आसपास फील्ड है। एक मिनट बच्चों रुको, एक मिनट बारिश आ रही है, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको बच्चों। सर गुड इवनिंग। हेलो। तो देखो बच्चों, दो वायर्स हैं। हेलो हेलो। हेलो सर। दो Yes, वायर sir. दो वायर है हमारे पास, और दो वायर के आसपास उसकी दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहा है। करंट की वजह से दोनों की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो दोनों में इंटरेक्शन होगा। मान लो हम इनको नाम दे देते हैं, वायर वन हो गई या वायर टू हो गई। तो सबसे पहले हमें निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। वन वायर पे फोर्स सेकंड की वजह से, सेकंड की वजह से ऐसा क्यों लिखा जा रहा है इसको, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्यों ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, तो बताएगा? फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड पे, सेकंड की वजह से कैसे फोर्स है फर्स्ट पे, बोलो। उसकी फील्ड के कारण फर्स्ट वायर पे फोर्स सेकंड की वजह से इसलिए है क्योंकि सेकंड की फील्ड है, ऐसे फील्ड है सेकंड की। सेकंड की जो फील्ड है फर्स्ट पे लग रही है, उस फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है फर्स्ट पे। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इसलिए लिखा है कि सेकंड की फील्ड की वजह से फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों करंट किसका लेंगे, जैसे अगर वायर वन में करंट आई वन मान रहे हैं, वायर टू में करंट आई टू मान रहे हैं, तो करंट किसका लेंगे? वन का लेंगे। लेंथ किसकी लेंगे? वन की लेंगे। बट फील्ड किसकी लेंगे? टू की लेंगे। 2p. बताओ अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर क्योंकि क्योंकि उसके ड्यू टू कारण डू फोर्स है ना, फील्ड उसकी सेकंड फील्ड के के, हिसाब से देखेंगे। सेकंड की फील्ड की वजह से। तो अब देखो अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, क्या 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 है देखो।
मान लो इन दोनों वायर में जो वायर्स हमारे पास पैरेलल वायर्स हैं, इनमें आर सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा L1। मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की कितनी होती है, हमने पढ़ा था पायट-सावर्त लॉ से, नहीं सॉरी एम्पेयर सर्किट लॉ से, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। तो जैसे सेकंड वायर की वजह से फील्ड लेनी है, ये ये एम्पेयर सर्किट लॉ से पढ़ा था, और ये साइन थीटा। अभी थीटा किसके बीच का एंगल होगा? थीटा बेसिकली लेंथ करंट के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, देखो एक्चुअली क्या है कि जो सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट के किसी पॉइंट पे कैसी है, क्या डायरेक्शन है, फर्स्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे किस डायरेक्शन में है, या किसी भी वायर है, जैसे एक वायर की बात की जाए तो उसकी राइट साइड में, जैसे ए पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है और बी पॉइंट पे क्या फील्ड की डायरेक्शन है, बोलो तो बच्चा बताएगा। ए पॉइंट पे सर ए पे इनवर्ड है और बी पे आउटवर्ड है। फील्ड ऐसे होती है, देखो अच्छी हूँ, ए पे अंदर जा रही है, बी पे आउटवर्ड। ए पे इनवर्ड, इनवर्ड को हम क्या कहते हैं, क्रॉस, और बी पे आउटवर्ड, आउटवर्ड को क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं। ये तो जो फील्ड है यहाँ पर कैसी है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब कि डॉट है, विदाउट डॉट, डॉट मतलब बाहर। अब क्या एंगल बना करंट में और फील्ड में, क्या एंगल बना? जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, कितना एंगल बना करंट और फील्ड में? कोई बच्चा बताएगा? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, कितना एंगल बना? अरे इनमें कितना एंगल बन रहा है यार, कोई बच्चा बताए, बता नहीं बता पाएगा? देखो देखना, 90 90 90 99। ये ऊपर और ये बाहर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट रीअरेंज करके लिखेंगे, I1 I2 L बाय 2 पाई आर। एल को नीचे ले आएंगे तो इसे F12 बाय एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। और यहाँ पर एक नई टर्म डिफाइन कर देंगे जिसे कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। एफ बाय एल जो होता है इसे फोर्स पर यूनिट लेंथ कह देते हैं, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसे कोई डाउट? हेलो हेलो, नो सर। ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ यस में, सर। फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, ये हो गया ये F12 इज इक्वल टू F12 बाय एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। तो हमने निकाला फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब आप एक काम करो बच्चों, अब आप निकालो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F21 आप निकालो और बताओ। सर सेम आ रही है क्या?
हाँ अच्छे सेम आएगी, देखते हैं एक बार। हो गया, सबका हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। पर सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। देखो अच्छे, अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हो दोनों एक जाएगा दूसरे को अट्रैक्ट I2 करेगी। L2 B1 sin थीटा। B1 क्यों लिया बताओ बच्चों यहाँ पर? सर 1 की है ना, वायर 1 की लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से है। यहाँ पर जब हम लोग इसका करेंगे तो फील्ड 1 की वजह से ले लेंगे, कंसिडर करेंगे फील्ड 1 की। सेकंड वायर पे फर्स्ट की फील्ड लग रही है, ऐसे। ऐसे तो F21 क्या हो जाएगा? I2 L2। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। मैग्नेटिक फील्ड 1 की है, साइन 90 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R हो जाएगा। और L को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा F21 बाय L2 हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। ये आ गया, तो ये सेम आ गया बच्चों। बट रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अब एक्चुअली क्या है कि देखते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसको देखने के लिए बच्चों, डायरेक्शन देखने के लिए एक मेथड होता है, हम आपको बताते हैं। वो होता है क्रॉस राइट प्रोडक्ट। हैंड पाम रूल। नहीं बच्चे, एक्चुअली क्या है, हम तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वैसे, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें दिखाना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग ILB sin थीटा लिखते हैं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू IL क्रॉस B भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कैसे निकालते हैं, तो एक मैं सिखाता हूँ, फिर आपको एक निकालनी पड़ेगी, फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे। जैसे DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, ये रहा। तो देखो अच्छे कैसे निकालते हैं। अब जैसे दो वायर्स है हमारे पास, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर ऊपर, ये ऐसी वायर्स, ऐसी वायर्स है। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इनमें R सेपरेशन है, ठीक है। तो अगर वायर 1 पे फोर्स निकालना है, वायर 1 पे फोर्स निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो वायर 1 पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? 2 की वजह से। तो 2 की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बच्चों? ऐसे, ये कोई वायर है, जैसे 2 वायर 2 ले लिया हमने, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी। तो राइट साइड में तो वो होगी, राइट साइड में तो होगी इनवर्ड, मतलब कि क्रॉस, और लेफ्ट साइड में होगी डॉट। तो यहाँ पर जो होगी वायर 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वायर 2 की वजह से डॉट होगी, मतलब आउटसाइड होगी। ये किसी को डाउट है इस चीज को लेके? बताओ बच्चों। नो सर। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो तो ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। सर हाँ अच्छे। सर ये ऐसे दो वायर्स हैं, तो हाँ। सर इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर इंटरसेक्ट नहीं कर जाएगी? नहीं बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करती, कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इंटरसेक्शन नहीं होता, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। नेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी अगर कहीं भी होगी, चाहे वो एडिशन में हो चाहे सबसेक्शन में हो। नेक्स्ट, मतलब सर नेट लेंगे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। बट वैसे अभी तो हम ये नहीं ले रहे, अभी तो हम ये ले रहे हैं कि 1 पे सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है 1 वायर के ऊपर, ठीक ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है ऊपर जा रहा है जे डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वो बाहर आ रही है, मतलब बाहर मतलब कि प्लस के डायरेक्शन में। तो जे क्रॉस के क्या होता है बच्चों, बोलो जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। आई कैप। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जे क्रॉस के होता है आई कैप, तो ये हो जाएगा आई। तो वायर 1 पे जो फोर्स लगेगा 2 की वजह से वो आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन लगेगा।
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब निकालो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस वाली वायर पे, दूसरी वाली वायर पे फोर्स निकालो, किस डायरेक्शन लगेगा बताओ। सर तो माइनस आई कैप हो जाएगा, कैसे बताओ अच्छी, कैसे? क्योंकि फिर वो जो जे और के का है वो अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल जाए। देखो बच्चे, एक्चुअली इसकी फील्ड जो लोगे, अब आपको फील्ड किसके लेनी है? वायर 1 की वजह से लेनी है। वायर 1 की फील्ड ऐसे है, ऐसे, तो इस पे वायर 2 पे वायर की 1 की वजह से फील्ड जो है वो इनसाइड आ रही है। इनसाइड मतलब कि क्रॉस आ रही है, इनसाइड क्रॉस आ रही है। तो अब अगर हम यहाँ निकालें इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम निकालें फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, तो करंट तो ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब कि जे डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर मतलब माइनस के डायरेक्शन। तो माइनस बाहर ले लेंगे, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? जे क्रॉस के आई होता है, हो जाएगा माइनस आई। माइनस आई मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स मतलब इधर, इधर। तो दोनों वायर पे आप देख सकते हो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, एक पे राइट लग रहा है तो एक पे फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड लग रहा है। देख रहे हो बच्चों फिगर में? अगर एक पे फोर्स राइट साइड लग रहा है तो एक पे फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड लग रहा है। हेलो बच्चों, देख रहे हो? यस सर, देख रहे यस हैं। सर। यस सर। तो हम जब कभी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्वल तो आ रहे हैं। देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल आ रहा है। ये देखो F12 अगर आप देखोगे और F21 देखोगे, स्मॉल F21, तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है। बट फोर्स तो बराबर है, बट डायरेक्शन वाइज ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं। तो वेक्टोरिकली हम इसको नेगेटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। साइक्लोट्रॉन सिलेबस से कट गया। अच्छे, फोर्स आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझे बच्चों या नहीं समझे? समझ गए सर। फोर्स इक्वल होता है बट डायरेक्शन उनकी क्या होती है? अपोजिट होती है। यहाँ पर वायरों में क्या हो रहा है बच्चों? वायरों के बीच में क्या हो रहा होता है? क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अब देखो बच्चों, एक चीज प्रूफ करनी है आपको। देखो, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऊपर ऊपर, तो अट्रैक्शन हो रहा है। ये प्रूफ करो कि अगर दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो रिपल्शन होगा। प्रूफ करके दिखाओ। जैसे एक में ऊपर करंट जाए और एक में नीचे करंट जाए, तो प्रूफ करो कि अब इन दोनों में रिपल्शन होगा। प्रूफ दिस। करो प्रूफ। सर दोनों में माइनस आई कैप आ जाएगा। प्रूफ करो बच्चे, दोनों में होगा, रिपल्शन हाँ होगा। सर वो आ गया ना, माइनस जे कैप इंटू के कैप करेंगे माइनस आई कैप आ जाएगा। दोनों में नहीं और आएगा सर बच्चे, दोनों में नहीं आएगा।
हो गया बच्चों, कर दियो प्रूफ, देख लिया? हेलो 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 कर रहे हैं सर। सर दोनों में आयोटा होगा, दोनों में आई होगा, आई कैप होगा। नहीं बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। सर एक में आई कैप होगा, एक में माइनस आई कैप। किस वाली में आई कैप होगा, किस वाली में माइनस आई कैप? सर जिसमें करंट ऊपर जा रहा है उसमें होगा आई कैप, और जिसमें करंट नीचे आ रहा है उसमें माइनस आई कैप। नहीं बच्चे, नहीं सर 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 बोलो। जिसमें करंट ऊपर जा रहा है उसमें माइनस आई कैप होगा, और जिसमें नीचे आ रहा है उसमें आई कैप होगा, ट्रिपल होगा ऐसे ही सर। होगा, ऐसे ही होगा। चलो करते हैं, मैं करता हूँ। देखो देखो, सबसे पहले नाम दे देते हैं, ये वायर 1 हो गई और ये वायर 2 हो गई। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आईडीएल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी? राइट हैंड रूल लगाओ। इनवर्ड। ऐसे नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी ऐसे होगी, ऐसे। क्यों होगी? क्यों? हाँ। क्यों? तो जो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 पे जो पड़ेगी वो आएगी इनवर्ड। इनवर्ड मतलब कि क्रॉस। तो करंट ऊपर है जे, और मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के, तो माइनस को बाहर ले लो जे क्रॉस के। सर क्रॉस प्रोडक्ट तो एल और बी का है ना? एल आई आई, और जो डायरेक्शन करंट की है वही तो अच्छे एल की डायरेक्शन लेंगे, और किसके और कौन सी डायरेक्शन लेंगे? आई, यस समझे? सर, करंट की यस डायरेक्शन सर। कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है, तो जे जे क्रॉस के आई होता है तो माइनस आई हो गया तो इस पे माइनस आई मतलब कि माइनस एक्स डायरेक्शन, इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हमें दूसरी वायर का करना है, इस वायर का करना है। तो इस वायर के आसपास फील्ड कैसे होगी? इस वायर के आसपास फील्ड कैसे होगी? इस वायर के आसपास फील्ड होगी ऐसे, यूं यूं, मतलब ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए अंदर की तरफ, इनवर्ट मतलब कि इनवर्ट फील्ड होगी, इनवर्ट। तो इसका जब करोगे फोर्स ऑन 2 टू 1 आई एल बी, एल क्रॉस बी लगाएंगे। आई एल क्या हो जाएगा? माइनस जे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? माइनस के। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, तो उस पर आई डायरेक्शन फोर्स देगी, आई मतलब इधर। तो ये क्या कर रही है? अट्रैक्शन कर रही है, रिपल्शन कर रही है? बोलो बच्चों। रिपल्शन। रिपल्शन कर रही है। रिपल्शन। ध्यान रखना चाहिए, एक रूल होता है, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो रिपल्शन, ये रूल है। देख रहे हो बच्चों? पहले करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट करती हैं और एंटी पहले करंट कैरिंग वायर रिपल करती हैं। अब एक डेफिनेशन होती है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। पहली बार 1 एम्पेयर को यहीं पे डिफाइन किया गया था। लोग सोचते हैं 1 एम्पेयर को हमने 10th क्लास में डिफाइन किया था, नहीं। प्रॉपरली साइंस के हिसाब से 1 एम्पेयर को यहाँ डिफाइन माना जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का, फोर्स का नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, दो वायर है हमारे पास, एक में करंट फ्लो कर रहा है I1,
एक में करंट फ्लो कर रहा है I2 और दोनों में सेपरेशन है R, और दोनों में सेपरेशन कितना है बच्चों, R। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज मान लेते हैं, मान लो दोनों का करंट 1 एम्पियर है, इसका भी 1 एम्पियर हो गया, इसका भी 1 एम्पियर हो गया, और दोनों का सेपरेशन मान लो 1 मीटर हो गया, सब 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब 1 मान लिया है, तो क्या हुआ, μ0/2 1 इंटू 1 इंटू 1 μ0/2 तो 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन ठीक पर है, मीटर। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड देखा μ0/2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, μ0 की वैल्यू होती है 4 इंटू 10 की पावर -7, 2 की वैल्यू 2 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये क्या होगा, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर वो करंट है जब वो दो वायर के थ्रू फ्लो करे, जैसे ये दो वायर्स हैं बगल बगल में, अगर दोनों से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे और इनमें 1 मीटर का सेपरेशन हो, 1 एम्पियर वो करंट है जब दो वायर के थ्रू फ्लो करे और जिनमें 1 मीटर का सेपरेशन हो, उनके बीच में जो उन वायर के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, 1 एम्पियर वो करंट है जब वो दो वायर के थ्रू फ्लो करे, जिन दो वायर में 1 मीटर का सेपरेशन हो, तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। कोई डाउट, बोलो बच्चों, बोलो भाई, बोलो बोलो भाई। नो सर। नो। 1 एम्पियर वो करंट है जब वो दो वायर के थ्रू फ्लो करे, जिनमें 1 मीटर का सेपरेशन हो, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। वो वायर फ्री स्पेस में रखी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों को पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया हुआ है, द एम्पेयर इज the value of the steady current which when maintained in each of the two very long straight parallel conducting wires of negligible cross section are placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductor of force equal to 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ये समझ में समझे बच्चों, तो यहाँ से पहली बार हमने डिफाइन किया गया था 1 न्यूटन को डिफाइन किया था, 1 न्यूटन को फर्स्ट टाइम हमने डिफाइन किया था, 1 न्यूटन क्या फोर्स होता है, किसी को डाउट। जब 1 मीटर का डिस्टेंस हो और दोनों करंट 1 एम्पियर के हों, सर 1 ऐसे ना? एम्पियर हो, हाँ, हम्म। तो वो 1 एम्पियर वो करंट होता है जब वो दो वायर के थ्रू फ्लो करे, जिनमें 1 मीटर का सेपरेशन हो, तो उन दो वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का। अब देखो बच्चों, ओके। ये एक क्वेश्चन करना है अभी आपको, दे रहे हैं, ये ट्राई करो, 83 क्वेश्चन। करो बच्चों, करो।
हो गया बच्चों? सर आपका आधा टाइम खत्म होने वाला है। मैं इसको बाद में कराऊंगा बच्चों। चलो इसको होमवर्क लिख लो। अभी बच्चों मेरा थोड़ा गला खराब है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। ठीक है बाय बच्चों, सर। बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। बाय सर।